हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। वो कहते हैं ना कि इंसान की परवरिश अगर अच्छी हो, उसे अगर अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छे से वेल मेंटेन रहने के लिए सिखाया जाए बचपन से ही, तभी जाकर के इंसान जो है वो एक अच्छा इंसान आगे चल कर के बनता है। उसे सब चीज़ की नॉलेज होती है, उसकी परवरिश अच्छी होती है, तो उसका दिमाग वैसे ही चलता है जैसा कि उसकी परवरिश की गई है। मतलब नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों के अंदर। बट मुझे लगता है कि चबूतरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसे ना तो ढंग है बात करने की, ना इसे ढंग है सही से रहने की, कि अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, तो कैसे बिहेव करना चाहिए, आपका नेचर कैसा होना चाहिए, कैसे आपको वहाँ पे रहना चाहिए, कैसे खुद को वहाँ प्रिटेंड करना चाहिए, अपने आप को दिखाना चाहिए कि हाँ मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। तो मेरी जो चलने की, फिरने की, बैठने की, उठने की, बोलने की जो ढंग है वो उसी तरह है जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर की होनी चाहिए। उसमें से एक भी गुण चबूतरा के अंदर नहीं है, एक भी नहीं। अब अंधभक्त सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि मैंने बात किया चबूतरा के बारे में कि उसे ढंग नहीं है किसी चीज़ का, उसे मालूम नहीं है कि कैसे रहना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ क्योंकि अभी हाल फ़िलहाल चबूतरा ने एक कोलैबोरेशन करने के लिए गई हुई थी एक किसी जगह पर, जहाँ पे कपड़ों की कोलैबोरेशन इसे करनी थी। वहाँ पर जब ये गई तो उन लोगों ने इसे बुलाया, सब कुछ दिखाया। ये ऐसे दिखा रही है वहाँ पर, मतलब ऐसे बिहेव कर रही है। फ्रेंड्स, ओ ओ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिस्किट है फ्रेंड्स, बिस्किट बिस्किट, माय गॉड, मैंने कभी बिस्किट अपनी लाइफ में नहीं देखी। वाओ, कितनी टेस्टी बिस्किट लगेगी। ओ ओ फ्रेंड्स, ये देखिए इतने पुरानी ज़माने का टेलीफोन भी है फ्रेंड्स। वाओ, इससे कॉल करने में कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो यूज़ करना भी नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने समय का है ना, हम तो उतनी पुरानी समय की मैं तो हूँ नहीं फ्रेंड्स। और देखिए कितने सारे कपड़े हैं, माय गॉड, मतलब बहुत मज़ा आएगा। ये रूम कितना सुंदर है फ्रेंड्स। वाओ, चलो इस सोफ़े पे बैठूँगी, कितना अच्छा सोफ़ा है। वाओ, मतलब आपने कभी अपनी लाइफ में सोफ़ा देखा नहीं है क्या? आपके अपने अम्मी के घर पे सोफ़े हैं, आपकी भाभी जान का 5 BHK में सोफ़ा है, आपके खुद के सबा के जहान में सोफ़ा है, इवन आपके मौदा वाले घर पे भी सोफ़ा है। तो आपने कभी सोफ़ा देखा नहीं है जो सोफ़े को देख कर के इतना उछल रही है? कभी लाइफ में बिस्किट देखा नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आप बिस्किट अफोर्ड नहीं कर पाती हो, अच्छे से अच्छे बिस्किट को आप अफोर्ड कर सकती हो, करती भी हो, खाती भी हो। देन फिर भी किसी के घर जा कर के, किसी के पास जा कर के, वो अलग चीज़ है कि आप कोलैबोरेशन करने के लिए ही गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ जा कर के ऐसे दिखाना जैसे मैंने लाइफ में कभी बिस्किट देखा नहीं है। ये एक इन्फ्लुएंसर की, मतलब ऐसा चाल ढाल एक इन्फ्लुएंसर का होता है। ये तो ऐसे जैसे बच्चे करते हैं ना कि लाइक कोई चीज़ अभी कभी देखा नहीं हो, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ में क्या होता है कि वो धीरे धीरे बड़े होंगे, तभी ना वो नई नई चीज़ों को देखेंगे। वो छोटे हैं तो उनके अकॉर्डिंग, उनके आसपास सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं बस वही उन्हें नज़र आएगी। अगर वो कोई एक बिस्किट खा रहे हैं और उसके बाद दुकान जाने के बाद उन्हें कोई नया बिस्किट मिल गया, तो वो उन्होंने देखा, तब जाकर के उस बच्चे को उस बिस्किट का लालच आएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ कभी देखा नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते आप कि बच्चों ने कभी देखा नहीं। वो उसी चीज़ सिचुएशन में होता है कि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते, तब धीरे धीरे सब चीज़ के बारे में जानते हैं और सब चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज होता है। फिर भी उनके अंदर जो बचपना होता है तो उनको लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ कभी देखा नहीं। तो उस चीज़ को अगर बच्चे करें तो एक वे में वो ठीक लगता है। लेकिन तुम इतनी बड़ी गधी भर की हो गई हो, इतनी बड़ी हो, शादी कर लिया तुमने मतलब अभी प्रेगनेंसी तक की जर्नी को अपना फेस कर लिया। तुमने कभी अपनी लाइफ में बिस्किट नहीं देखा कि एक बिस्किट को देख करके ऐसे बचकानी हरकतें कर रही हो। इसे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि इसके 3 मिलियन फॉलोअर्स उसे देखते हैं क्या? यही सब देखने के लिए इसके व्लॉग्स को देखते हैं? इतनी बचकानी हरकत, मतलब ये प्रिटेंड करना चाहती है कि ये सारी बचकानी हरकत करूँगी तो मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे, अच्छे दिखेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चबूतरा, तुम किस भ्रम में हो, किस भ्रम में हो कि तुम्हारे ऐसी चीज़ों मतलब ये सब चीज़ दिखाने से लोग तुम्हारे ब्लॉग को अच्छा बोलेंगे। इवन लोग तुम्हें और डम्प समझते हैं। ये कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, कैसी बचकानी हरकतें करती है।
जो हरकतें तुम हमेशा से अपने व्लॉग में करते आई हो कि महोदा जाएगी तो इसे घबराहट होने लगी है फ्रेंड्स, और मुंबई आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया है फ्रेंड्स। महोदा जाएगी तो एक सब्ज़ी बनाने इसे नहीं आएगी, 1 किलोमीटर दूर से सब्ज़ी फेंकती है कढ़ाई पे। और वही अगर मुंबई आ जाएगी तो देखिए इतने अच्छे से पूड़ियाँ तलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा चबूतरा ने ये पूड़ियाँ तली है। इतनी परफेक्ट शेप एंड साइज़ और सारी पूड़ियाँ फुली हुई रहती है। तो जगह के हिसाब से इसकी घबराहट हो जाती है। ये तो शुरू से अपने ब्लॉग में यही दिखाती है। इसे ऐसा लगता है कि ऐसा दिखाने से लोग बहुत अच्छा इसे बोलेंगे, बस इसकी यही सब आदतों की वजह से ये ट्रोल होती है। एंड ये इसके साथ में गुटखा किंग भी, मतलब ना जीवन में कभी इन लोगों ने टेलीफोन नहीं देखा। अरे पिक्चर्स में दिखाते हैं वो वाले टेलीफोन कि हाँ पुराने ज़माने के टेलीफोन है, आप लोग ने देखा होगा पुराने पिक्चर्स में कि वो सारे टेलीफोन दिखाए जाते हैं। उस टेलीफोन को देख करके इतना उछलना कूदना। इवन गुटखा किंग को वहाँ पे जब कोलैबोरेशन करने के लिए कपड़े दिए गए, यहाँ पे चबूतरा मैडम का एक शूट होने वाला था जिस पे इन्हें कपड़े सेलेक्ट करने थे, कोलैबोरेशन के लिए बुलाए गए थे, जबकि फ्री में कपड़े मिल रहे हैं, फ्री का आना जाना, फ्री का खाना, सब कुछ फ्री का हो रहा है। तो जब कोई चीज़ फ्री की होती है ना तो सामने से इंसान को खुद में शर्म आती है कि अच्छा ये चीज़ तो फ्री की है, चलो मैं एक लहजे में रह करके, एक शर्म में, एक पर्दे में रह करके सामने वाले से बात करूँ। यहाँ गुटखा किंग इतना तेवर कि मैं नहीं पहनूंगा, मैं ये सब नहीं पहनूंगा, मैं ये शेरवानी नहीं पहनूंगा। अरे बेशरम, तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं है? बोलने की भी एक तमीज़ होती है, बोलने का भी एक ढंग होता है। चाहते तो आप ऐसा बोल सकते थे ना सामने वाले इंसान को कि देखिए आपने जो सिलेक्ट किए हैं कपड़े वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे मतलब इस टाइप का चाहिए था, मुझे ना इस तरह के चाहिए थे। तो वो एक तमीज़ होती है, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा कि हाँ मेरे सेलेक्ट किए हुए कपड़े को इन लोगों ने ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, क्योंकि उन लोगों ने आपको बुलाया है आपकी पसंद जानने के लिए ही। वो अपने तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेस्ट उनके पास में है वो आपको दे सके। फिर भी आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बोलने का एक तरीका होता है, मना करने का एक तरीका होता है, ताकि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। वो भी तब जब आपको वो सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है। लेकिन इन दोनों में से किसी के पास में ना तो तमीज़ है, ना लहजा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि बचपन से कभी सीखा ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि इनके माँ बाप ने इन्हें कभी सिखाया ही नहीं। बहुत सारे अंधभक्तों को भी लग रहा हो कि उनके माँ बाप पे चली गई, परवरिश पे चली गई, ये पे चली गई, वो पे चली गई। तो ये सच्चाई है कि इंसान वही करता है, वही सीखता है जो बचपन से वो देखता आया है, सीखते आया है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने अपने बचपन में यही सब देखा होगा, यही सब सीखा होगा। इवन जवानी में भी यही सब देखा है कि इसका भाई किस तरह से लोगों से बात करता है, इसकी भाभी किस तरह से लोगों से बात करती है, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं अपने फादर के साथ में। मदर के साथ में तो नहीं करते, लेकिन फादर को किस तरह से जनाब बोलते हैं, और क्या सब कुछ ठीक ठाक, मतलब ये ढंग होता है पिता से बात करने का। तो ये सारी चीज़ें ये लोग अपने घर में हमेशा से देखते आए हैं। इस वजह से इन लोगों को ना तो तमीज़ है, ना लहजा है बात करने का। और यही सारी चीज़ें ये लोग अपने व्लॉग में भी फ्लो में करते चल जाते हैं, क्योंकि जैसा लाइफस्टाइल जीते हैं वही चीज़ ना अपने व्लॉग में दिखाएंगे, कुछ अलग से तो पेश करेंगे नहीं। हाँ, जब व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तब एक स्क्रिप्टेड व्लॉग लाना होता है इन लोगों को कि स्क्रिप्ट के हिसाब से सब कुछ बातें बोले और फिर उस तरह से स्क्रिप्ट के थ्रू ही व्लॉग को चालू किया जाए, बंद किया जाए। वो सब होता है तब जब व्यूज़ कम आ जाते हैं। अदरवाइज़ जैसी लाइफस्टाइल ये लोग जीते हैं और जैसा रहना पहनावा रंग ढंग जो भी इनका नॉर्मल लाइफ में रहता है वही ये व्लॉग में दिखाते हैं। उसी से पता चलता है कि हाँ ये लोग कितने संस्कारी और कितने मैनर्स इन लोगों को पता है, और कितने मैनर्स ये लोग अगले इंसान को भी सिखाते और दिखाते हैं। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पर। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।